लेकिन मालविका, आखिर तुम्हें शादी तो करनी ही है ना? ऑफ कोर्स नैना, मैंने शादी के लिए कब इनकार किया है? मुझे भी अपना घर बसाना है, लेकिन मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो मुझे मेरे पति से चाहिए। तो ये सारी बातें तू अपने बापूजी से क्यों क्लियर नहीं करती? बाबूजी मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। बाबूजी के लिए तो बस अपनी बिरादरी, समाज, अपनी इज्जत, यही सब कुछ है। मैं चाहे कुछ भी सोचूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मुझे यही बिरादरी में शादी करनी ही होगी। हाँ तो तू देख तो सही, हो सकता है तुझे अपनी ही बिरादरी में तेरी पसंद का लड़का मिल जाए। नैना, मैं ये नहीं कहती कि मुझे अपनी बिरादरी में शादी नहीं करनी, लेकिन मैं सारी जिंदगी कपड़ा, बर्तन और रसोई में नहीं गुजार सकती। शाम को जब मेरा पति घर आए तो मैं हाथ जोड़कर एक पानी का ग्लास लेके उसके सामने खड़ी हो जाऊं और फिर एक एक कर कर उसे सब्जियों के नाम गिनाऊं कि आज मैंने ये बनाया है? नो वे नैना, ये मुझसे नहीं होगा। और मैं जानती हूँ कि अपनी बिरादरी में मुझे सिर्फ एक ऐसा ही लड़का मिलेगा। मैं समझ सकती हूँ मालविका। हमारे घर में वो दो है ना, चाची और मौसी, पता नहीं क्या जादू कर रखा है बाबूजी पर। बाबूजी सिर्फ उन्हीं की बातें मानते हैं। दिन रात बाबूजी के कान भरती रहती हैं दोनों। वो चाहती हैं कि मैं अपनी माँ की तरह सर पे पल्लू ओढ़ूं, माथे पे एक बड़ा सा टीका लगाऊं और दिन रात अपनी पति की सेवा करूं। जानती हो क्यों? क्योंकि यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी सभ्यता। I just can't do this. मान लो कि बाबूजी मुझे समझ पाए, वो मेरी हर बात मान ले, फिर भी चाची और मौसी ये कभी नहीं होने देंगी, किसी भी हाल में नहीं होने देंगी। वो फिर से जाके बाबूजी के कान भरेंगी और फिर से बाबूजी मुझे डांटेंगे। तो ठीक है ना, अगर वो लोग यही चाहते हैं तो तू अपने बिरादरी में 2-4 लड़के देख ला, फिर मना कर देना। हाँ नैना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो हासिल करना चाहती हूँ वो मैं करके ही रहूंगी। दिवाकर, तुम अभी हिसाब पूरा कर लेना प्लीज। क्यों? तुम कहाँ चल दिए? वो मुझे एक जगह जाना है, मालविका की जन्म पत्री लेने। जन्म पत्री? क्यों? अब नौकरी तो जन्म पत्री देकर नहीं मिलती ना, शादी के लिए। मालविका की शादी? हाँ, क्यों? मालविका शादी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। पर किसके यहाँ जा रहे हो तुम ये पत्री देने के लिए? कार्तिक जी के यहाँ। ओहो, उनके यहाँ के लिए मालविका मान गई क्या? क्यों? नहीं, वो जरा टिपिकल टाइप के लोग हैं ना, वो पर्दा और वो सब। आई डोंट थिंक मालविका को ये सब पसंद आएगा। अपने यहाँ लड़कियों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये पूछने का रिवाज है ही कहाँ। जो होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियां ये सब मानेंगी। तुम बहुत कुछ जानते हो आजकल की लड़कियों के बारे में। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, इनके तुम नहीं जानते? इतना डिटेल में नहीं। फिर भी मुझे लगता है कि रिश्ते की बात करने से पहले कम से कम लड़कियों से जरूर पूछ लेना चाहिए। जन्म पत्र मिलने पर तो पूछा ही जाएगा। जिस घर में जन्म पत्री देखकर ब्याह किया जाता, वहां जाना आई एम श्योर मालविका बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तुम बहुत कुछ जानते हो मालविका के बारे में। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जानता हूं। चाची जी, आपने मुझे बुलवाया था। हाँ, कैसा है तू बेटा? जी मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझे बुलवाया क्यों? अरे बेटा, मैं तेरे परिवार को तब से जानती हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। अगर ऐसे परिवार में हमारी मालविका बहू बनकर जाएगी तो हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे ना। जी मालविका को तू पहचानता है ना? नहीं, बस एक आध बार देखा है उसे। तो आज देख लेना। हाँ, पर उसे बताना मत। दोनों क्या कह रही, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, बस तू आज मालविका से मिलकर ही जाना। मुझे उससे मिलने का कोई मन नहीं है। पर हम चाहते हैं ना कि तुम उसे मिलो। क्या वो ये बात जानती है? नहीं, उसे नहीं पता और उसे बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए, मेरे घर में भी ये बात मालूम नहीं है किसी को। अरे तेरे घर पर तो मैंने सब बात कर ली है। तेरे पापा ने कहा है कि बस लड़का लड़की की गांठ फिट करा दो, सो हम अभी करा रहे हैं। हाँ, बस फिर चट मंगनी और पट ब्याह। फिर मैं किसी और दिन आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा,
कल करे सो आज करे सो हाँ। और एक बात मेरी मान लेना, हाँ लड़की को तो बिना बताए ही देख लेना चाहिए, वरना सद्दत के तो सभी अच्छी लगती है। जरा आवाज तो दे अपनी लाडली को। मालू, मालविका, मालू, मालू। आ बेटा, ये देख हमारे गांव के हैं सुशील कुमार चौहान। हाय। बैठ ना बेटा, मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ। लेकिन आप तो उम्र से काफी छोटे लगते हैं। भाई क्या मालूम, मेरे बचपन से नहीं इसके बचपन से जानती हूँ। ये कैसे आना हुआ? अब जी ये हमें मिलने आया है। हाँ, और अब हम लोग ये चाहते हैं कि तुम इसे अच्छी तरह से मिल लो। तब तक हम चाय नाश्ता लेके आते हैं। चलो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे नहीं बेटा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बातें करो, बातें करो। आप क्या करते हो? जी मतलब आप क्या काम करते हो? जी हमारा बिजनेस है, मैं वही काम संभाल रहा हूँ अभी। वैसे आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, जी कुछ नहीं। बस अभी लास्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं। अच्छा, बहुत दिनों के बाद हम साथ साथ घूमने निकले हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कभी कभी हम बड़े सुखों की चाहत में छोटे छोटे सुखों को अनदेखा कर देते हैं। प्रकृति हमें क्या नहीं देती, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। ये भी तो एक बहाना है। अगर हम चाहें तो रोज शाम को बाहर निकल सकते हैं। आरती, अब जिंदगी इतनी तेज भाग रही है कि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई, कब शाम और कब रात। आरती, मैं सोच रहा हूं कि मैं भी सपने देखना शुरू कर दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या ये आपकी उम्र है सपने देखने की? क्यों? सपने देखने की भी कोई उम्र होती है? और फिर मैं सपने अपने लिए तो नहीं, अपने बच्चों के लिए देखना चाहता हूं। मतलब? आरती, शीतल अगर सपने देख रही है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब तो आप कुछ ज्यादा ही आशावादी हो रहे हैं। भला कोई अमीर लड़का हमारे शीतल के साथ शादी क्यों करेगा? अरे भाई, क्यों नहीं करेगा? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा छोटा भाई भी बहुत सपने देखता था और उसके सपने पूरे भी हुए। आज वो अमेरिका में है, अच्छी तरह से सेटल है। अच्छे बताओ, कभी मैंने या तुमने ये सोचा था? मुझे लगता है आरती, हमारी शीतल के सपने भी जरूर पूरे होंगे। कैसे? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, यही बात बताने तो मैं तुम्हें यहाँ लाया था। दरअसल मैंने मैरिज ब्यूरो में आज उसके फोटोग्राफ्स दिए हैं और फॉर्म में मैंने स्पेशली कहा है कि सिर्फ अमीर लड़के ही संपर्क करें। एक बात कहूं, कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। आरती, मैं भी तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुमसे अच्छी बीवी मिल ही नहीं सकती थी। मालविका जी, आज आपकी चाची जी ने मुझे बुलवाया था। वो चाहती थी कि आप और मैं कुछ बातें करें और फिर एक दूसरे को पसंद कर लें। एक मिनट। क्या नापसंद करने का चॉइस नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास पूरी चॉइस है। बस फिर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, आप उन पर नाराज मत होइए प्लीज। वो शायद जानती थी कि आप उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्यों कहा ये तो मैं जानती हूँ, पर आपने ऐसे कैसे उनकी बात मान ली? क्यों नहीं माननी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। जहां तक चाची जी का सवाल है तो मुझे उनकी बात का एकदम बुरा नहीं लगा और उसमें कोई हर्ज भी नहीं था। और आपसे मिलने में क्या हर्ज हो सकता है मुझे? आप तो बहुत ढीठ हैं। एक बात कहूं आपसे मालविका जी, अगर आप बुरा ना माने तो, आप अभी भी बहुत नादान हैं, बहुत नादान हैं। इतनी छोटी सी बात और इतनी नाराजगी क्यों? किस लिए? मालविका जी, एक बात तो तय है कि आप शादी करेंगी,
और आपको आपका हमसफर कब कहां किस मोड़ पर मिले ये तो आपको खुद को भी नहीं मालूम। फिर किस लिए ये सब बताइए। एक बात और, इनकार करने का अधिकार आपके पास तब भी रहेगा। अरे ऐसे कैसे इनकार कर देगी? इतना अच्छा लड़का तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा उसे। हाँ अरे रहने दो दीदी, मेरे जोधपुर वाला लड़का तो इस लड़के से 100% अच्छा है। रहने दे सुधा, जानती हूँ तेरा अच्छा कैसा होता है। आपके अच्छे से तो अच्छा ही होगा। देख लेना दीदी, मालू इस लड़के को डेफिनेटली रिजेक्ट करेगी। डेफिनेटली रिजेक्ट अंग्रेजी में बोलती है। पढ़ी लिखी हूँ। चुप, जानती हूँ रिजेक्ट क्या होता है। तेरी तरह अंधी होगी ना तो करेगी ऐसे अच्छे लड़के को रिजेक्ट। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है दीदी, आप आपके मायके के सुअर को भी मोर कहती है, मोर। अरे सुधा, मेरे मायके में ना सुअर होते ही नहीं है। होते होंगे तुम्हारे मायके में। देखो दीदी, कह देती हूँ तुमको, मेरे मायके को बीच में मत घसीटो। हाँ, तुम मेरे मायके को क्यों बीच में लेकर आती हो? लो कर लो बात, मैं आपके मायके को बीच में लेके आती हूँ? अरे आप खुद ही अपने मायके से इसको पकड़ कर लेके आई है। हाँ, पकड़ कर लेकर आई है क्या? क्या मतलब होता है? हाँ? वो कोई भेड़ बकरी है जो मैं पकड़ कर लेकर आऊंगी? वो तो अभी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। देखो देखो, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना अपनी बीवी को कुछ कम समझे और ना खुद को कुछ ज्यादा। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मालविका जी थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी। घर में रहने से, घर का काम करने से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। तो फिर आप कर लीजिए ना घर का काम। मैं खुशी से कर लूंगा। अगर मुझे इतनी कॉम्पिटिटिव वाइफ मिले जो बाहर का काम पूरी जिम्मेदारी से कर सके, तो मैं घर का काम करने के लिए तैयार हूँ। Easier said than done. मालविका जी, मैं वही कहता हूँ जिसमें मुझे पूरा यकीन होता है कि मैं कर सकता हूँ। और मैं तब तक विश्वास नहीं करती जब तक मैं आजमा न लूं। आजमाने के लिए बंदा हाजिर है। तो अब इजाजत दें आप। इजाजत तो आप उनसे लीजिए जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है। उनसे तो मैं अपनी पसंद और नापसंद की बातें करूंगा। लेकिन वो तो आपके खाने पीने का इंतजाम करने गई है। नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था आपको और मुझको अकेले छोड़ जाने का, ताकि हम कुछ बातें कर सकें। Oh, that means plan. आप चाहे तो ये समझ सकती हैं, मगर आप उनसे नाराज मत होइएगा प्लीज। आप बहुत प्रेम करते हैं ना उनसे? नहीं, इज्जत करता हूं मैं। घर के बड़े बूढ़ों का अगर कोई अपमान करे तो मुझसे सहन नहीं होता। एक बात आपको और बताऊं, आप मुझे एक बहुत अच्छे इंसान लगे और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है। अगर आप जैसा इंसान मेरा दोस्त बन जाए तो ये मेरी खुशनसीबी है। और बीवी मिले तो? बाय। अरे लड़का तो लड़का, परिवार भी इतना अच्छा है कि मालू जाएगी तो राज करेगी। जाएगी तब ना। जरूर जाएगी। मैं अभी रणबीर से कहकर बात पक्की कराती हूँ। मालू को पूछे बगैर? उसमें मालू को पूछने की क्या जरूरत है? अरे वाह, शादी उसकी और उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी दीदी है ना। बेटा वो आ रही है। चाची, मौसी। हाँ बेटा, सुशील गया? हाँ वो तो गया, पर आप दोनों तो उसके खाने पीने का इंतजाम करने गए थे ना? अरे हाँ वही तो। ये सुधा, गंगा से कहा नहीं तुमने? अब हाँ कहा ना, गंगा को कब से कहा कि नाश्ता, वो भी इतनी कामचोर हो गई है ना दीदी। हटो गंगा। बस, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ। आइंदा अगर आपने इस तरह किसी को घर में बुलाया ना, तो मैं उसका अपमान करके उसे घर से भगा दूँ। फिर ये मत कहना कि मैं नकचड़ी हूँ। अरे हमने कहाँ बुलाया था उसे, वो तो यूं ही मिल गया था रास्ते से गुजरते समय, तो मैंने यूं ही घर पर बुला लिया उस। हाँ हाँ, मुझे तो यूं ही सब कुछ पता चल गया। वो तो यूं ही कुंवारा निकला, सब कुछ यूं ही हुआ है ना? अरे बेटा, उसमें इतनी बिगड़ने वाली बात नहीं है। तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी ना, ना कह दो। हाँ नहीं करनी, और आपके बुलाए हुए लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और आपके भी। हाँ
हाँ हाँ। तेरे लिए तो चांद से राजकुमार उतर कर आने वाला है ना। कभी अपनी सूरत देखी है आईने में? बंदरिया हूं ना मैं, तो ठीक है। आप लोगों से किसने कहा कि मेरे लिए बंदर ढूंढो? देखिए मैं फिर से कह देती हूँ, अगर ये नाटक फिर से हुआ है इस घर में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ऐसे ही तेवर रहे तो जिंदगी भर कुंवारी बैठना पड़ेगा। हाँ मुझे मंजूर है। एंड बाय द वे, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना ही है ना तो आप अपने लिए एक लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती? हाय राम, इतनी लंबी जुबान। अरे अब तो रणबीर को बताना ही पड़ेगा। हाँ 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 बता दीजिए बाबूजी को, मैं किसी से नहीं डरती। ओके हाय राम। यहाँ पे इसका डायमीटर कुछ और है। हाय गाइस। हाय मालविका। क्या हुआ? नाक में दम करके रखा है किसने? चाची और मौसी ने। क्यों, क्या हुआ? पता है उन लोगों ने क्या किया? अपने किसी पहचान के लड़के को पकड़ के ले आई मुझे देखने के लिए। किसे? पता नहीं, कोई सुशील कुमार, समथिंग लाइक दैट। हाँ, इज अ वेरी गुड बॉय। तो तुम क्यों नहीं उससे शादी कर लेते? पर उसमें इतना बिगड़ने की क्या जरूरत है? तुम लड़की होते ना तो समझते। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, कोई लड़का मुझे देखने आया एंड ऑल दैट। तो फिर शादी कैसे तय होगी? ओह गॉड, शादी शादी शादी, जिसे देखो इस घर में मेरी शादी के पीछे ही पड़ा है। क्यों, नहीं करनी है क्या? तो बता दे, हम सबका सरदर्द दूर हो जाएगा। तो ठीक है ना, वही तो कह रही हूँ मैं। तुम लोगों को सरदर्द लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। ओके? तू क्या देख लेगी? हाँ, कैसी बात करती है? अपने आप ही ढूंढ लेगी? हाँ। वाइजर थिंग विल बी, तुम चाचा जी को बता दो कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, बस वैसा ही लड़का ढूंढ लिया जाएगा तुम्हारे लिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ वैसा ही लड़का देखेंगे जैसे आम लड़के होते हैं। तो तुम्हें क्या सोने के गड़े हुए या आसमान से टपके हुए लड़के चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो विशाल? मालविका की अपनी कोई चॉइस होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसी कोई चॉइस रखने की जरूरत है। ओह वाह, लुक एट हिम, 21st सेंचुरी बॉय। विशाल, हम लाइफ में कुछ भी खरीदते हैं ना तो उसे भी सोच समझ के खरीदते हैं। और शादी के मामले में जो भी आए मुझसे शादी कर ले प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे किस तरह शादी औरत के लिए समाधि बन जाती है। शट अप मालविका, कुछ भी बकती रहती है। तुम तो चुप ही रहो, तुम कभी नहीं समझ सकते। मैं यहाँ आई क्यों? मुझे लगा तुम मेरी साइड लोगे। पर इसमें साइड लेने की कौन सी बात है? ऑब्वियसली विशाल, हम लोग औरतों को और लड़कियों को उनके जीवन के बारे में कोई निर्णय लेने की आजादी भी नहीं देते। और फिर तुम्हारी बहन तो इंडिपेंडेंट है भाई, कम से कम हमें उसे सपोर्ट तो करना चाहिए। तुम सपोर्ट करते? हाँ सर्टनली, बिल्कुल करूंगा। थैंक्स दिवाकर। मोस्ट वेलकम। अगर तुम्हारे कुछ काम आ सका मैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नो, तुम्हें सपोर्ट करने वाला तो तुम्हें मिल गया। अब जाओ, हम लोगों को काम करने दो। Stop being so insensitive, विशाल। पापा, आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? पूर्वी हैज वन मिस बांद्रा टाइटल पापा। ये बात यहाँ तक भी पहुँच गई। आज के लीडिंग न्यूज़पेपर्स वालों ने हर पेपर्स में उसकी तस्वीर छापी और उसके कॉन्फिडेंस की प्रशंसा भी की है। पापा, आपसे एक बात कहूँ? पूर्वी इज रियली अमेजिंग, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और एक बात तो पक्की है पापा, अब पूर्वी को बहुत सारी एड फिल्म्स के ऑफर्स आएंगे। अच्छा? डेफिनेटली पापा, आजकल टीवी इंडस्ट्री में तो बहुत काम हो रहा है। टीवी इंडस्ट्री की तो ऐसी हीरोइन बन जाएगी, ऐसे एकदम शी विल बिकम अ स्टार। इससे हमारे खानदान का भी नाम बहुत अच्छा होगा। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पापा, आंटी भी इतनी खूबसूरत थी? सुंदर थी? हाँ? अरे सुंदर है। वैसे तुम सच कह रही हो, वो बहुत खूबसूरत थी। इसलिए आपने आंटी से शादी की ना? ये तो बहुत टेढ़ा सवाल है। पार्टली इट इज राइट, लेकिन उस वक्त बहुत से फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे एंड फाइनली वी गॉट मैरिड। पापा, आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। आई फील बेसिकली यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा कहती हो तो हाय, हाउ आर यू? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बस बेटी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एंड कांग्रेट्स। थैंक यू वेरी मच। अंकल, पूर्वी ने तो कमाल ही कर दिया, पूरी फैमिली का नाम रोशन कर दिया।
And I'm sure ये सब आपके गाइडेंस की वजह से हुआ है। You're a wonderful dad. एक बात कहूँ, आप जैसा पिता हर किसी को मिलना चाहिए। क्या बात है मालविका, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अंकल, क्या आपको लगता है कि नैना की शादी की उम्र हो गई है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अंकल, क्या ये जरूरी है कि जैसे ही कॉलेज खत्म हो लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए? ओह, इट ऑल डिपेंड्स के क्या परिस्थिति है। मेरे घर में तो बस शादी शादी शादी, और कुछ सोचना ही नहीं इन लोगों को। क्या बात है बेटा? अंकल, क्या आपको लगता है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है भी और नहीं भी। नहीं अंकल, प्लीज सच सच बताइए ना। सच कहूं तो बेटा ना, लेकिन जहां तक मैं तुम्हारे घर वालों को जानता हूं, इसलिए हो सकता है उनको ये डर लगता हो कि तुम्हारे लायक कोई लड़का मिले या न मिले। अंकल, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को इतनी चिंता नहीं है जितनी मेरी चाची और मौसी को है। उन्होंने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अंकल, कैसी स्टुपिडिटी करती रहती हैं वो दोनों। आज तो उन दोनों ने हद ही कर दी, लेकिन मैंने भी सुना दिया। कितना टॉलरेट कर सकता है कोई। अब पता नहीं बाबूजी क्या सोच रहे होंगे। क्रिश, क्या हुआ? क्या देख रही हो? देख रही हूँ एक बिगाड़र अपने बच्चों को कितने प्यार से खाना खिला रही है। ऑब्वियसली यार, मदर है उसकी। क्या सारी माएं ऐसी होती है? सुना तो है। गलत सुना है। खैर छोड़ो, ये बताओ प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम तो ये है कि तुम्हें अपनी बाहों में कस कर पकड़ लेना है। तो इंतजार किस बात का? डर लगता है। क्यों? Come on. Come on. ये तरीका है बड़ों से बात करने का? अरे क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। हाँ मालो, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? बाबूजी, वो मैं सब समझती हूँ, पर उन दोनों को क्या हक बनता है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे? क्या कहा तुमने? ऐसी कौन सी तुम्हारी पर्सनल लाइफ है जिसे जानने का उन्हें अधिकार नहीं है? एंड माइंड यू, उन्होंने ही तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। कहा ना तुम्हें कि तुम बीच में मत बोलो। सारी गलती मेरी है। मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी, किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं लगाई। और आज तो हद हो गई। तुमने मेरा सिर शर्म से नीचे कर दिया है। हमने तुम्हें अच्छे से अच्छे संस्कार दिए और तुमने उन संस्कारों को ताक पर रख दिया। और अब तुम हमें पढ़ाओगी सही और गलत का पाठ? मतलब मेरे साथ जो भी हो, गलत या सही, मुझे हर हाल में चुप ही रहना होगा, क्योंकि क्या क्योंकि? हैं? क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम चुप क्यों रहोगी? हैं? तुम्हें सही और गलत की तमीज आ गई है। बोलो, तुम बोलो। आज के बाद तुम बोलोगी और मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। प्लीज नहीं, आज तुमने मुझे भी बहुत छोटा बना दिया है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मत मांगो। माफी मांगनी है तो अपने बाबूजी से मांगो, अपने चाची से माफी मांगो, अपने मौसी से माफी मांगो। तब मैं समझूंगी तुम्हें अपने गलती का एहसास हुआ है।